अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगा फॉरेक्स के बारे में some बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लाजमी पता होना चाहिए अगर आप न्यू बिगनर्स हैं या न्यू यूज़ करना चाहते हैं फॉरेक्स। तो जब तक आपको इसकी बेस नहीं पता होगी तो आप इसको इतनी अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर सकते फॉरेक्स को, इसलिए पहले बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी हैं। बाकी चीज़ें हैं चार्ट्स वगैरह वो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता रहूँगा। आगे मैं वीडियो बनाता रहूँगा तो मैं आपको उसमें गाइड करता रहूँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इंट्रोडक्शन टू फॉरेक्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, करेंसी फॉरेक्स और एफएक्स मार्केट इज़ वेयर करेंसी ट्रेडिंग टेक प्लेस। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर करेंसीज़ को, फॉरेक्स को और एफएक्स को ट्रेड किया जाता है, ठीक है ना। करेंसीज़ में आपकी सारी करेंसीज हैं, यूएस डॉलर, जापानीज येन, ब्रिटिश पाउंड एक्सेट्रा। और फॉरेक्स के अंदर कम्योडिटीज़ वगैरह भी आ जाती हैं, लाइक गोल्ड हो जाता है, सिल्वर हो जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें। मार्केट्स के जो कंपनीज़ हैं उनके शेयर्स वगैरह भी होते हैं, वो भी इसमें बाइंग और सेलिंग होती है। द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज़ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल मार्केट इन द वर्ल्ड विद अ डेली एवरेज टर्नओवर ऑफ USD 3.2 ट्रिलियन। ये सबसे बड़ी दुनिया की मार्केट है जहाँ डेली का इनका बिजनेस है 3.2 ट्रिलियन डॉलर का। इमेजिन करें कितना बड़ा टर्नओवर है। Foreign exchange is simultaneously buying of one currency and selling of another. Currencies are traded in pair, for example Euro USD. Simultaneously इसमें जो होता है क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बाइंग और सेलिंग दोनों हो रही होती है। आप बाई भी कर सकते हैं, इसको सेल भी कर सकते हैं। इसमें जो है जो ट्रेडिंग होती है बेसिकली पेयर्स के दरमियान होती है। जैसे USD यूरो एक पेयर है, USD इसकी बेस करेंसी है। हर पेयर जो बाकी जो करेंसीज़ हैं उनके साथ जो बेस करेंसीज होगी लाजमी USD उसकी बेस करेंसीज होगी। जैसे यहाँ यूरो USD है, सही है, इंडियन रुपीज़ और USD है, जापानीज येन USD होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। वो आगे जाके आप जब चार्ट्स वगैरह में जाएंगे आपको इंशाल्लाह सब पता लगता रहेगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। बैंक्स एंड अदर ऑफिशियल्स इंस्टीट्यूशंस फैसिलिटेट द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज। बैंक्स और अदर ऑफिशियल्स कौन कौन से ब्रोकर्स वगैरह जैसे हैं आपके, तो वो फैसिलिटेट करते हैं बाइंग और सेलिंग में ना। ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व द पार्टी परचेजिंग अ क्वांटिटी ऑफ वन करेंसी इन एक्सचेंज फॉर पेइंग अ क्वांटिटी ऑफ अनदर। जब भी हम बाइंग या सेलिंग करते हैं तो USD हमारी बेस करेंसी, एक्चुअली हमारा जो अकाउंट होता है US डॉलर में होता है, तो हम उसको जब किसी दूसरी करेंसी के पेयर को ट्रेड कर रहे होते हैं तो बेसिकली हम उसको एक्सचेंज कर रहे होते हैं अपनी करेंसी US डॉलर के साथ। द पर्पस ऑफ मार्केट इज़ टू फैसिलिटेट ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और ट्रेड को इससे क्या है फैसिलिटेट करना है, इसका मेन मकसद ये है। और ये सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इसके एवरेज डेली टर्नओवर जो है ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में एस्टिमेटेड किया जाता है 3.21 ट्रिलियन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था। अगर इसका ब्रेकअप हम करें 3.2 ट्रिलियन का तो वो ऐसा होता है 1.005 ट्रिलियन इन स्पॉट ट्रांजेक्शंस, 362 बिलियन इन आउटराइट फॉरवर्ड्स, 1.714 ट्रिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज स्वैप्स, 129 बिलियन एस्टिमेटेड कैप्स इन रिपोर्टिंग। ये सारा इसका जो है ब्रेकअप है 3.21 ट्रिलियन डॉलर्स का। 85% of all daily transactions involve trading a group of currencies known as the major। 85% जो है डेली ट्रांजेक्शन, जो डेली ट्रेडिंग होती है इन्वॉल्व जिसमें होते हैं लोग ज़्यादातर ना, इसमें होते ग्रुप ऑफ करेंसीज में होती है। जैसे USD जापानीज येन हो गया, सही है, USD चाइनीज़ फ्रैंक हो गया, सही है, USD GBP हो गया, ग्रेट ब्रिटिश पाउंड, और काफ़ी सारे इसमें पेयर हैं। आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। वो आप चार्ट्स वगैरह पे जब हम जाएंगे वो आपको सब एग्जैक्टली समझ में आता रहेगा। स्टेप टू स्टेप चलना है इसमें ताकि आपको ईज़िली सब अंडरस्टैंड हो। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रीड अ करेंसी कोड। इससे पहले मैं आपको बताऊँ ये फॉरेक्स मार्केट जो 24 आवर्स चलती है, सिर्फ जो है वीकेंड्स पर ये क्लोज़ होती है, बाकी 24 आवर ये वर्क कर रही होती है। इसमें अब हाउ टू रीड अ करेंसी कोड, करेंसी पेयर, बेस करेंसी, कोड करेंसी, बिट प्राइस, आस्क प्राइस। बेस करेंसी जैसे आपको मैंने बताया USD है हर चीज़ की। कोड करेंसी जैसे जापानीज येन है। नेक्स्ट करेंसी इसके जगह जैसे ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी हो सकता है, ब्रिटिश पाउंड भी हो सकता है, ठीक है।
अब ये बिड प्राइस जैसे यहाँ 68 है और आस्क प्राइस 75 है। जब ये आप ग्राफ में देखेंगे, जब ऑनलाइन मार्केट चल रही होती है तो ये तेज़ी से दोनों नंबर फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तो इनके बीच का जो, जब आप ट्रेड में एंटर होते हैं, तो इनके बीच का जो गैप है वो आपकी लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है, आपकी लॉट साइज़ पे डिपेंड करता है। बेसिकली इसके दरमियान का जो कम होता है फिगर्स हैं वो ब्रोकर का कमीशन है। ठीक है, ये इतना ईजी है, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जब आप एग्जैक्टली चार्ट्स पे आएंगे तो आपको सब समझ में आना पड़ेगा। जो MT4 प्लेटफॉर्म वगैरह है उस पर मैं आपको शो ऑफ करूँगा। ओके जी, नेक्स्ट थिंग है मेजर प्लेयर्स। इसके मेजर प्लेयर्स कौन है? अकॉर्डिंग टू द BIS स्टडी, द मोस्ट हेवली ट्रेडेड प्रोडक्ट्स फॉर यूरो, USD, जापानीज येन, GBP USD। जैसे मैंने आपको बताया था, हर किसी के साथ यहाँ देखें आप USD बेस करेंसी है। तो ये सब पेयर्स जो हैं सबसे ज़्यादा जो है हेवली ट्रेड होते हैं डेली के बेसिस पर ना। इसमें बहुत ज़्यादा लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट करते हैं, बाइंग और इसकी सेलिंग करते हैं। द US करेंसी वाज इन्वॉल्व इन 86.3% ऑफ ट्रांजेक्शन, फॉलोड बाय द यूरो, द येन एंड स्टर्लिंग। देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना USD में इसकी ट्रेडिंग होती है 86.3%। उसके बाद यूरो है 37%, फिर येन है 16.5%, फिर दैन स्टर्लिंग आता है 15%। ये सबसे ज़्यादा USD को जो है बेस करेंसी है, इस वजह से सबसे ज़्यादा इसको ट्रेड किया जाता है। सिंस इट्स इंस्पेक्शन इन जनवरी 99, यूरो इज़ गेनिंग अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड एंड डिमांड टू मेक यूरो एज द रेफरेंस करेंसी। अच्छा, जब से यूरो स्ट्रॉन्ग होना शुरू हुआ है 1999 से, उसकी कोशिश है कि USD को रिप्लेस करे और यूरो को चांस मिले बेस करेंसी बनने का, लेकिन अभी तक इस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई नहीं है और देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। ओके, हम फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट उसकी। अब यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम फॉरेक्स ट्रेड की ना। सपोज यू फील दैट इंडियन रुपीज़ इज़ अंडर वैल्यूड अगेंस्ट द डॉलर। अगर हम सपोज़ ये कर लेते हैं इंडियन रुपीज़ है और डॉलर के अगेंस्ट डिवैल्यूड हुई है, तो हमें करना क्या पड़ेगा? यू वुड बाय रुपीज़ सेलिंग डॉलर। तो हम अगर इंडियन रुपीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है तो हमें बाय करना पड़ेगा इंडियन रुपीज़ को और डॉलर को सेल करना पड़ेगा। सो यू मेक द ट्रेड। तो हमने एक ट्रेड बनाई, परचेज़ करे 1 लाख इंडियन रुपीज़, एक लॉट यानी उसकी ले ली, एंड सेलिंग $2000 के बदले हमने $2000 दी। क्योंकि जो है USD स्ट्रॉन्ग है, इधर इंडियन रुपीज़ वीक है, तो 1 लाख हमने इंडियन रुपीज़ जब बाय करे तो उसके बदले हमें $2000 देने पड़े। एज यू एक्सपेक्टेड इंडियन रुपीज़ राइजेस टू 48.50। अगर हम एक्सपेक्ट कर लें कि हमारा जो इंडियन रुपीज़ है ये पेयर जो है 48.50 तक जाएगा, सिंस यू बॉट रुपीज़ एंड सोल्ड डॉलर, जबकि हमने इंडियन रुपीज़ बाय करा हुआ और डॉलर को सोल्ड करा हुआ है हमने प्रीवियस ट्रेड में। यू मस्ट सेल रुपीज़ फॉर डॉलर to realize any profit. You can now sell 1 rupee for $0.020619। जब हम ये करेंगे मैन्यू सेल, जब हम इसके बाद जब हम सेल करेंगे अपने 1 लाख इंडियन रुपीज़, सही है, रेट ऑफ पॉइंट, इस रेट पे 0.020619 पे, तो यू विल रिसीव $2.0619। तो हमने $2000 में इसको यहाँ बाय करा था इंडियन रुपीज़ को। अब हम जब हमारी इसकी वैल्यू बढ़ी तो हमने इसको सेल कर दिया तो हमें मिला क्या? 2061.9। सही है, सिंस योर ने सोल्ड पेड, हालांकि हमने $2000 दिए थे, तो हमारा प्रॉफिट इसमें कितना बना? $61.9। ठीक है, फिर आ जाते हैं टूल्स की तरफ। टूल्स हैं फॉर डिटरमाइनिंग फ्यूचर मूवमेंट इन मनी मार्केट। फंडामेंटल एनालिसिस है थ्रू एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल डेटा विद द गोल ऑफ डिटरमाइनिंग फ्यूचर मूवमेंट इन अ फाइनेंशियल मार्केट। अच्छा, ये क्या है? एनालिसिस पे डिपेंड करता है। जैसे USD बेस करेंसी है, हमें पता होना चाहिए USD यानी क्या स्पीच कर रहा है, जो उससे मुल्क को क्या फ़ायदा होगा, उससे करेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो कितनी ऊपर या कितनी डाउन जाएगी। तो फंडामेंटल एनालिसिस में ये सब आया था, मार्केट न्यूज़ वगैरह और कंट्री न्यूज़ वगैरह। नेक्स्ट थिंग है टेक्निकल एनालिसिस। इन एफर्ट
to forecast future market activity by analyzing market data such as charts, price, trends and volume। अच्छा, हम इससे भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं चार्ट से क्या ट्रेंड चल रहा है, सही है, प्राइस एक्शन से प्राइस कैसे हैं, अप हैं डाउन है, और वॉल्यूम में यानी कितनी फ्लक्चुएशन आ रही है न्यूज़ वगैरह से। इस सब से भी जो है हम इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट उस पर आते हैं सम रीजंस टू ट्रेड इन फॉरेक्स। क्या रीजंस होने चाहिए फॉरेक्स में ट्रेड करने के लिए? एक तो ये 24 आवर ट्रेडिंग मार्केट है, ठीक है ना। उसका फ़ायदा ये है अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो आप पार्ट टाइम में भी ये बिज़नेस कर सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा इनकम का आपका सोर्स बन जाता है। सुपीरियर लिक्विडिटी है, 100.1 लेवरेज इन फॉरेक्स ट्रेडिंग है, लोअर ट्रांजेक्शन कॉस्ट हैं, इसका ब्रोकर का कमीशन इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत कम होता है। इक्वल प्रॉफिट पोटेंशियल इन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट, यानी इसमें इक्वली तकरीबन पोटेंशियल है। अगर आप सर राइज कर रही है तो आप बाय कर लें, फॉल कर रही है तो आप सेल कर दें, इसमें इक्वल पोटेंशियल है। ओके जी, आज हमने इसके सम बेसिक्स जाने। अब जो है नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा उसमें इंशाल्लाह आपको 24 वगैरह, इसके चार्ट्स वगैरह, इसके ये सब दिखाऊंगा, बिट प्राइसेस, आस्क प्राइसेस, ये सब क्या होते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे लॉट सेलेक्ट करते हैं, और डिफरेंट चीज़ें काफ़ी, चार्ट्स की सेटिंग्स वगैरह, चार्ट्स आप कैसे सेट कर सकते हैं, ट्रेंड वगैरह कैसे पता लगता है, ट्रेंड क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, पेयर्स वगैरह, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो मेरे चैनल को इसके लिए आप लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। और एक चीज़ और मैं पर्सनली आपसे कहना चाहूँगा कि फॉरेक्स का एक रूल है कि कीप योर इमोशंस इन कंट्रोल, यानी अपने जज्बात को काबू में रखना है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बड़ी देखभाल की ट्रेडिंग करनी पड़ती है, वरना फिर आपको लॉसेस भी बियर करने पड़ जाते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।